नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RM सॉल्यूशन हिंदी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पे नियर बाय के जितने भी सर्विस है, इसमें जो भी सर्विस यूज़ होता है उस सभी सर्विस के कमीशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ओनली APS या फिर MATM या फिर कोई एक ही सर्विस के कमीशन के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे जितनी भी सर्विस है सभी सर्विस के कमीशन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखते हैं अगस्त 2024 में आपको कौन से सर्विस यूज़ करते हैं तो कितना कमीशन मिलता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्निंग एंड कमीशन 2024। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्विस है वो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी APS, जिसके माध्यम से आप आधार के माध्यम से किसी भी कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, मिनी स्टेटमेंट करते हैं और विड्रॉल भी करते हैं। तो मिनी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं दोस्तों। मिनी स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे पर मिनी स्टेटमेंट 50 पैसे का कमीशन मिलता है। साथ ही अगर आप विड्रॉल करते हैं तो आपको कितना कमीशन मिलता है तो यहाँ पे एक स्लैब दिया हुआ है और यहाँ पे कमीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पहले ही इसमें देख सकते हैं 200 से 999 के बीच में आपको 50 पैसे का कमीशन मिलता है। 200 से नीचे आप जो भी विड्रॉल करते हैं उसमें आपको कोई कमीशन देखने के लिए नहीं मिलता। तो 1000 से 1499 में आपको 1 रुपये का कमीशन मिलता है। 1500 से 1999 में आपको 3 रुपये का कमीशन मिलता है। 2000 से 2499 में आपको 4 रुपये का कमीशन मिलता है और 2500 से 2999 में आपको 5 रुपये का कमीशन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। उसी प्रकार 3000 से 7999 में आपको 7 रुपये का कमीशन मिलता है और 8000 से लेकर के 10,000 के बीच में कोई भी अमाउंट का आप विड्रॉल करते तो आपको यहाँ पे 10 रुपये का कमीशन मिलता है। तो दोस्तों इसी में से आपका जो TDS है, तो दोस्तों ये 10 रुपये आपको या फिर ये जो अमाउंट मैं बताया ये पूरा का पूरा आपको नहीं मिलता है। यहाँ से आपको जो है वो TDS कटने के बाद में मिलता है। तो जी 5% आपका जो है वो TDS कट जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं माइक्रो ATM। जैसे आप ATM से या फिर किसी भी डेबिट कार्ड से विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको ATM से विड्रॉल करने पर आपको कितना कमीशन मिलता है उसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो 200 से 999 में आपको 0.50 यानी 50 पैसे का कमीशन। 1000 से 1499 में आपको 1 रुपये का कमीशन। 1500 से 1999 में आपको 3 रुपये का कमीशन और 2000 से 2499 में 4 रुपये का कमीशन। 2500 से 2999 में आपको 5 रुपये का कमीशन और 3000 से 7999 के बीच में विड्रॉल करते हैं तो 7 रुपये का कमीशन और 8000 से 10,000 का विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे 9 रुपये का आपको कमीशन मिल जाता है। दोस्तों यदि आपने माइक्रो ATM डिवाइस ऑर्डर नहीं किया है, यदि आपके पास नहीं है तो आपको यहाँ पे प्राइस भी दिया हुआ है कि 1998 यानी 2 रुपये ही कम है 2000 रुपये में। तो 2000 रुपये में आप जो माइक्रो ATM है उसका डिवाइस आप यहाँ से खरीद सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र की सर्विस, यहाँ जैसे हम DMT बोलते हैं, तो मनी ट्रांसफ़र करने पर आपको कितना यहाँ पे कमीशन मिलता है और कितना कस्टमर को चार्ज लगता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो 100 से 1000 रुपये के बीच में अगर आप किसी का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे रिटेलर को कमीशन जो मिलता है वो 4 रुपये 80 पैसे 4.8 मतलब 4 रुपये 80 पैसे का कमीशन मिलता है और जो कस्टमर को चार्ज लगता है वो 12 रुपये का यहाँ पे चार्ज लगता है। उसके बाद में 1001 से लेकर के 25,000 के बीच में 0.60% का यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है और 1.20% का कस्टमर का यहाँ पे चार्ज है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कस्टमर का 10,000 रुपये का मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको कस्टमर से लेना है 120 रुपये, ठीक है। जो वास्तविक चार्ज है वो 120 रुपये आपको कस्टमर से लेना है और जैसे आप मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 120 रुपये में जो है 60 रुपये आपको मिलेगा कमीशन के रूप में और जो 60 रुपये है वो और जो 60 रुपये है वो जो है पोर्टल का चार्ज है। और ये हुआ है दोस्तों इफेक्टिव 7 अगस्त 2024। यानी जो अभी मैं आपको जो लिस्ट दिखा रहा हूँ, जो कमीशन स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ वो जो है वो अगस्त 2024 का है। तो ये बिल्कुल नया कमीशन चार्ट है आपके सामने में। उसके बाद में यहाँ पे और एक बढ़िया सर्विस है दोस्तों, बैंक अकाउंट ओपनिंग का। तो अब अगर आप सेविंग या करंट
अकाउंट ओपन करते हैं तो उस पर आपको यहाँ पे कितना कमीशन मिलता है। और यहाँ पे दोस्तों 2 बैंक का यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग की सुविधा है, एक्सिस बैंक और सूर्योदय बैंक। दोनों के अकाउंट ओपनिंग में कमीशन भी अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ पे बोनस भी मिलता है, बोनस कमीशन भी आपको मिलता है। तो कितना मिलता है वो भी देख लेते हैं। बेस कमीशन है, बेस कमीशन का मतलब अगर आप एक अकाउंट ओपन करते हैं एक्सिस बैंक का तो आपको 30 रुपये का कमीशन मिलता है। सूर्योदय का एक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 50 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद में दोस्तों अगर बोनस कमीशन पे यहाँ पे दिया है 4 से 10 अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 30 रुपये तो मिलेगा ही, प्लस उसके बाद में आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा पर अकाउंट का मिलना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। कब तक के? 4 से 10 अकाउंट तक के। सूर्योदय में 4 से 10 अकाउंट के बीच में अगर ओपन करते तो आपको एक्स्ट्रा बोनस जो मिलेगा वो 15 रुपये का मिलेगा, यानी आपको 65 रुपये यहाँ पे एक अकाउंट ओपनिंग का मिलेगा। लेकिन आप 11 या उससे ऊपर का अकाउंट ओपन करते हैं तो एक्सिस बैंक में आपको 20 रुपये का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। ये तो खैर बेस कमीशन है, ये तो मिलना ही है। यानी 11वां अकाउंट जैसे आप ओपन करते हैं तो पर अकाउंट का आप ये मान के चलिए कि 50 रुपये आपको एक्सिस बैंक के अकाउंट ओपन करते तो मिलेगा। और अगर यदि आप सूर्योदय का अकाउंट ओपन करते हैं तो 50 और 40 90 रुपये का यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। तो दोस्तों ये कमीशन जो है बेस कमीशन, ये तो आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन ये जो कमीशन है आपका जैसे बोनस कमीशन हो गया, जैसे आप ये जो कमीशन है ये चारों बोनस कमीशन है समझो, तो ये बोनस कमीशन आपको अगले महीने में मिलेगा। आपका पूरा महीने का जितना भी अकाउंट ओपनिंग है वो पूरा अकाउंट होने के बाद में जो आपका बोनस कमीशन बनेगा वो आपको अगले महीने में मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से है अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी में मतलब जो कमीशन है उस तो दोस्तों इस प्रकार से अकाउंट ओपन जैसे आप करते हैं तो उसमें कमीशन स्ट्रक्चर। यदि आप अकाउंट ओपनिंग की सर्विस इसमें लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए भी यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन जो चार्ज है वो 1500 रुपये, पहले 2000 रुपये था। अब आप जैसे 1500 रुपये पे करेंगे उसके बाद में आपको जो है ये अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी यहाँ से मिल पाएगी। उसके बाद में दोस्तों कैश कलेक्शन का ऑप्शन यहाँ पे बिकम ए कैश कलेक्शन पॉइंट ऑफ योर एरिया। इसमें कलेक्ट EMI फ्रॉम कस्टमर एंड एजेंट ऑफ 75 प्लस पार्टनर एंड अर्न 5000 पर मंथ। यानी यहाँ पे 75 प्लस पार्टनर जो है उनसे आप EMI कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में दिया है दोस्तों यहाँ पे पार्टनर नेम, तो एक्सिस कस्टमर कलेक्शन, बाइक बाजार फाइनेंस कलेक्शन, CDS, IIFL, ML एक्सप्रेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और बजाज फाइनेंस सर्विस। इसका अगर इन पार्टनर का जो है वो आप EMI कलेक्ट करते तो इसमें 0.14% का यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद में कैप्री लोन, CGCL कलेक्शन, CGHFL कलेक्शन, HHFL कलेक्शन, ऐसे यहाँ पे होम क्रेडिट, ऐसे बहुत सारी कंपनियाँ दोस्तों। आपको अगर इसको ध्यान से पढ़ना, अगर आप कैश कलेक्शन का काम ज़्यादा करते हैं और ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि कौन से कंपनी में कितना कमीशन मिलता है। यहाँ पे 0.13% है, 0.12% है, 0.11% है। यहाँ पूरे कंपनी का जिस कंपनी में कितना मतलब कमीशन है उसका नाम भी दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं इसको पूरा पढ़ के नहीं बताऊँगा। उसके बाद में यहाँ पे फिर और दिया है, देखिए 0.10%, 0.09%, 0.08%। यहाँ पे बहुत सारी कंपनी है। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप पढ़ सकते हैं, या फिर यदि आप चाहे तो इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर आप ज़्यादा इसमें ट्रांजैक्शन करते तो आपके लिए, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे और है कैश ड्रॉप की सुविधा, बिकम ए कैश ड्रॉप एजेंट, रोटेट कैश एट काउंटर टू अर्न। तो यहाँ पे कैश ड्रॉप की सुविधा भी दिया है। उसमें इसके जो पार्टनर है कैश ड्रॉप में बजाज फिनसर्व है जिसका कमीशन है 0.15%, IIFL का है 0.14%, कैप्री लोन्स का है 0.13%, यूनिगोल्ड का है 0.11% और श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का है 0.10%, ITIGL का है 0.09%। तो यहाँ भी आप अगर कैश ड्रॉप की सर्विस का यूज़ करते हैं तो यहाँ भी आपको अच्छा खासा कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों एक बहुत ही अच्छा सर्विस है, यहाँ पे अच्छा कमाने का आपके पास में अवसर भी है और आप अपने लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप खुद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सर्विस दिया है दोस्तों लोन सैंक्शन में गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन का आप जैसे किसी का गोल्ड लोन करवाते तो आपको 0.70% का यहाँ पे कमीशन मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों पर्सनल लोन की सुविधा है। पर्सनल लोन जो है 5 लाख से नीचे यानी
4.99 लाख का मतलब 5 लाख से नीचे का अगर आप करवाते हैं तो 0.40% का यहाँ पे आपको कमीशन मिल जाता है, और 5 लाख से 10 लाख के बीच में करवाते हैं तो 0.60% का यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद में 10 लाख से अगर ऊपर का है लोन तो 0.75% का आपको यहाँ पे कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों होम लोन है। होम लोन जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम लोन कम अमाउंट का होता ही नहीं, वो तो अधिकतर 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख इसी प्रकार से होता है। अगर आप होम लोन करवाते हैं तो यहाँ से आपको अच्छा कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। होम लोन में दोस्तों 20 लाख से अगर कम का होम लोन कराते हैं तो 0.30% है, और 20 लाख से ऊपर का अगर आप होम लोन करवाते हैं तो 0.40% का यहाँ पे आपको कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड इशुएंस, यानी यदि आप किसी का क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं बाय टुडे पे लेटर, यानी क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो जैसे SBI का क्रेडिट कार्ड आप इशू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 800 रुपये से ऊपर का कमीशन देखने के लिए मिलता है, अप टू 800, यानी अगर एक भी आप SBI का क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो यहाँ पे आपको 800 रुपये का कमीशन मिलता है। उसी प्रकार एक्सिस बैंक का यदि आप क्रेडिट कार्ड इशू करवाते हैं तो यहाँ पे 700 रुपये का कमीशन देखने के मिलता है। उसी प्रकार से IDFC फर्स्ट बैंक या फिर SBM बैंक का क्रेडिट कार्ड यहाँ पे इशू करवाते हैं तो आपको 150 रुपये से ऊपर का कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली सर्विस है, जो आमतौर पे बहुत सारे रिटेलर इसका यूज़ करती है, बिल पेमेंट, रिचार्ज एंड गवर्नमेंट सर्विस। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर बिल, तो यहाँ पे आपको 25 पैसे का कमीशन मिल जाता है। पोस्ट पेड, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, मोबाइल एंड केबल, इस पे 50 पैसे का कमीशन। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या वाटर बिल है 25 पैसे का कमीशन। कई ऐसे पोर्टल है दोस्तों जहाँ पे आपको 1 पैसे का भी कमीशन नहीं मिल जाता है। उसके बाद में म्युनिसिपल टैक्स, लोन रिपेमेंट, हाउसिंग सोसाइटी, एजुकेशन फी, हॉस्पिटल पेमेंट, इंश्योरेंस पेमेंट, इस पे 1.5 रुपये का कमीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों LIC पॉलिसी का अगर आप प्रीमियम पेड करते हैं तो इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक ठाक कमीशन है, नहीं तो कई पोर्टल में तो देखें तो कोई कमीशन है ही नहीं। तो यहाँ पे 0.20% का आपको कमीशन मिल जाता है। और ये वैसे भी LIC पॉलिसी जो होती है लंबा अमाउंट का रहता है, तो खैर ये ठीक ही है। उसके बाद में क्रेडिट कार्ड पेमेंट की बात करें, क्रेडिट कार्ड 1,000 से नीचे का जो है उस पर आपको 5 रुपये का कमीशन मिलता है, और 1,000 से 24,999 का जो है उस पर 0.50% का आपको कमीशन मिल जाता है। और 25,000 से ऊपर का यदि आप क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे 110 रुपये का कमीशन मिलता है। उसके बाद में दोस्तों मोबाइल रिचार्ज की बात कर लेते हैं, DTH रिचार्ज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये जो सर्विस है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो प्रीपेड एंड डाटा कार्ड रिचार्ज करते हैं तो जैसे जियो और एयरटेल, इसमें जो कमीशन है वो कम है, 0.5% का इसमें आपको कमीशन मिलता है। उसी प्रकार से अगर VI यानी वोडाफोन आइडिया और जो BSNL है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा कमीशन, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मैं उससे जैसे एयरटेल जियो से 4 गुना ज़्यादा यानी 2% के आपको यहाँ पे कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। उसी प्रकार दोस्तों DTH रिचार्ज पे भी यहाँ कोई किसी भी कंपनी का हो, DTH रिचार्ज करते हैं तो यहाँ पे 1% का आपको कमीशन मिलता है। उसके बाद में दोस्तों फास्टैग रिचार्ज पे आपको 0.10% का यहाँ पे कमीशन मिलता है। सब्सक्रिप्शन पे आपको 0.10% का कमीशन मिलता है। वैसे ही यहाँ पे और जो सर्विस दिया हुआ है गवर्नमेंट सर्विस में, पैन कार्ड सर्विस और इनकम टैक्स फाइल का सर्विस। तो दोस्तों पैन कार्ड जैसे आप बना के देते तो इसमें आपको 2 रुपये का कमीशन है, और कस्टमर इनकम टैक्स रिटर्न जैसे फाइल करते हैं तो उस पर आपको यहाँ पे 45 रुपये का कमीशन मिलता है। समय समय पे दोस्तों ये जो कमीशन है वो 70 रुपये तक के भी मिलता है। जैसे अभी फ़िलहाल में अभी चल रहा था कि एक ITR अपन फाइल करते तो आपको यहाँ पे 70 रुपये तक के कमीशन मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों और जो अगला सर्विस है इंश्योरेंस की, तो इंश्योरेंस आप करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इंश्योरेंस दिया हुआ है और कमीशन भी अलग अलग है। ग्रुप मेडिक्लेम केयर हेल्थ यानी हेल्थ कवर का आप अगर पॉलिसी सेल करते हो तो 15% का कमीशन मिलता है, यानी जितना भी प्रीमियम है उसका 15% आपको यहाँ पे कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। 2 व्हीलर का अगर आप इंश्योरेंस करते हैं
यानी मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करते हैं तो कॉम्प्रहेंसिव इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 100 रुपये का कमीशन मिलता है। TP प्लस PA मतलब थर्ड पार्टी प्लस पर्सनल एक्सीडेंट का जो TP प्लस PA यानी थर्ड पार्टी प्लस पर्सनल एक्सीडेंट का कवर अगर आप लेते हैं, बीमा करते हैं, तो यहाँ पे आपको 70 रुपये का कमीशन मिलता है। और यहाँ पे TP प्लस OD में 65 रुपये का कमीशन है। और TP ओनली यानी थर्ड पार्टी ओनली करते हैं तो आपको 55 रुपये का कमीशन यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद में ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट सेल करते हैं तो यहाँ पे भी आपको 55 रुपये का कमीशन या अर्निंग देखने के लिए मिल जाता है। और हॉस्पिटल के केस का इंश्योरेंस आप सेल हेल्थ कवर का पॉलिसी आप सेल करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 रुपये का कमीशन देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे ट्रेवल की सर्विस, ट्रेवल में अगर आपके पास में रेल बुकिंग की आईडी है, आप पे नियर बाय में रेल बुकिंग की आईडी चलाते हैं तो आपको यहाँ पे नॉन AC पे 20 रुपये पर टिकट का कमीशन देखने के लिए मिलता है। उसी प्रकार आप AC का टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको 40 रुपये का कमीशन मिल जाता है। उसी प्रकार फ्लाइट बुकिंग पर भी यहाँ पे अच्छा खासा कमीशन है, हालांकि यहाँ पे लोवेस्ट नेट प्राइसेस करके बस दे दिया है। और यदि आप रेल आईडी यहाँ से एक्टिवेट कराना चाहते हो तो अभी इसकी जो प्राइस है 1899 रुपये है, तो आप यहाँ से रेल की आईडी जो है उसको भी एक्टिवेट करा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे है M-POS एक्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेबिट कार्ड पे लेस देन 2000 यानी 2000 से कम का है तो वीज़ा में 0.40%, मास्टर कार्ड में 0.40% और रुपए में नील दिया है, मतलब कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से मोर देन 2000 यानी 2000 के ऊपर में आपको 0.90% और 0.90%, लेकिन उसके बाद में दिया है क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड। इसमें मोर देन 2000 तो 2000 रुपये से जो ऊपर का है उसमें 1.99%, 1.99% इस प्रकार का यहाँ पे जो है वो मतलब क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड मोर देन 2000 यानी 2000 से ऊपर में 1.99%, 1.99 और यहाँ पे मास्टर कार्ड, रुपए कार्ड सब में 1.99% दिया है। उसके बाद में 2000 से नीचे है उसमें भी 1.99% यानी सब कुछ यहाँ पे सेम ही है। उसके बाद में ब्रांड शॉप करके एक ऑप्शन दिया है जिसमें से आप कोई भी प्रोडक्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट जो इसमें दिया है वो प्रोडक्ट अगर आप ऑर्डर करते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है 10% से लेके 70%, या फिर यदि आप दूसरे कस्टमर के लिए ऑर्डर करते हैं तो वहाँ भी आपको 10% से लेकर 70% तक का कमीशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्डर वैल्यू दिया है 15,000 और उससे ऊपर का तो यहाँ पे आपको 4% का डिस्काउंट मिल जाता है, या फिर कहना चाहिए ये डिस्काउंट ही आपका कमीशन है। 10,000 से लेकर 14,999 में आपको 3% का है और 5,000 से लेकर 9,999 में 2% का है। वैसे ये क्रोमा में है, ये टाटा का प्रोडक्ट है और लार्ज अप्लायंसेस में आपको 5% का डिस्काउंट है और स्मॉल में 3% का डिस्काउंट। उसी प्रकार से न्यू रिपब्लिक में ऑर्डर वैल्यू अगर आपका 50,000 से ऊपर है तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। 20,000 से 49,999 तो 5% का डिस्काउंट मिल जाता है। 10,000 से 19,999 तो 3% का डिस्काउंट मिल जाता है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं उसमें जो डिस्काउंट है वो अलग अलग टाइप से है। तो जैसे यहाँ पे ग्रो मिस्ट का दिया है और वार्मेक्स का, तो इन कंपनी में दोस्तों 1,000 से ऊपर का अगर कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते तो 10% का यहाँ पे डिस्काउंट दिया है। वैसे ही प्रोट्रॉनिक्स में यहाँ पे 10,000 से ऊपर का ऑर्डर करते तो यहाँ पे केवल 2% का डिस्काउंट है। उसी प्रकार से ऑर्डर वैल्यू यहाँ पे वोल्ट में दिया है 50,000 प्लस से प्लस पर 5% का यहाँ पे डिस्काउंट है। वैसे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे कंपनी का भी है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वीवो है, सिम्फनी है, फिंगर्स है, UPL है, ये जो कि ये सब जानी मानी कंपनी है, तो आप इनका प्रोडक्ट यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। देखे जाए तो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट हैं, काफ़ी अच्छा है। जैसे कंपनी का नाम हम देख पा रहे हैं उस हिसाब से यहाँ से जेन्युइन कंपनी का यहाँ पे प्रोडक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी सर्विस है और या फिर पे नियर बाय के जितने भी प्रोडक्ट हैं सभी के कमीशन के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक के पहुँचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।